हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आपको पता है कोरोना वायरस ने हमारे पूरे देश को यहाँ तक कि पूरी दुनिया को घेर रखा है। इस कोरोना वायरस की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में कुल संक्रमित कोरोना वायरस से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,37,867 हो चुकी है, जिनमें से कुल 6,858 की तो मौत हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कि कोरोना वायरस ने कितना ज़्यादा वो तहलका मचा रखा है। तो सबसे बड़ी बात कि सब लोग सोचते हैं हम तो घर के अंदर है तो हमें कोरोना वायरस नहीं हो सकता, या कैसे हमें वायरस हो सकता है। तो ये आपकी गलतफहमी है। आप कहीं भी मार्केट जाते हो, किसी के संपर्क में आते हो, कुछ चीज़ लेने जाते हो घर से बाहर, तो आप ये सोच के रखो कि आप कोरोना वायरस को घर के अंदर ला सकते हो। थोड़ी ही लापरवाही से आप उसको घर के अंदर ला सकते हो। तो कैसे, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ आज। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा जो नए मरीज़ है वो भारत में ही मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? भारत में ही मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमें बचाव बहुत ज़रूरी है हमारा। अगर हम खुद का बचाव नहीं करेंगे इस चीज़ से तो हम भी कोरोना वायरस से ग्रसित हो सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपके घर में ही आ सकता है कोरोना वायरस? कौन कौन सी चीज़ों के द्वारा घर के अंदर ही? मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा घर के अंदर ही कोरोना वायरस आ सकता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको छूने से हमें बचना चाहिए, जिनके कारण हमारे घर में ही कोरोना आ सकता है। तो सबसे पहले कि सावधानियाँ मतलब रखें, खुद का रखें ख्याल। जैसे कि हम बाहर जाते हैं, हंसते हैं, तो हंसने से भी फैल सकता है वायरस। हंसने से भी फैल सकता है वायरस। कैसे? दूसरा है प्लास्टिक और स्टील। प्लास्टिक और स्टील को छूने से भी कोरोना वायरस को आप अपने घर के अंदर ला सकते हो। जैसे आप बाहर गए हो, आपने कोई भी ऐसे कोई कंप्यूटर, कोई प्लास्टिक, कोई गेट या कुछ भी ऐसे स्टील की कोई चीज़ है जहाँ पे संक्रमित रोग ने उन चीज़ों को छुआ है, तो वहाँ 3 दिन तक कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट रहता है। तो अगर आपने भी उस चीज़ को छुआ है तो आप उस चीज़ को घर के अंदर ला सकते हो। इसलिए किसी भी चीज़ को छूने से बचें, चाहे वो स्टील हो चाहे प्लास्टिक हो। लकड़ी और कांच को छूने से भी बचें। उन पे भी कम से कम 4 दिन तक संक्रमण का खतरा रहता है। अगर कोई संक्रमित मरीज़ ने उनको छुआ है तो 4 दिन तक वहाँ पर उस वायरस का इफ़ेक्ट रहता है, तो उनको भी छूने से बचें। और अगर हमने गलती से इन चीज़ों को छुआ भी है तो बाद में हमें अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, सैनिटाइज़र करना चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण तेज़ी से फैल सकता है। फिर है ठंडा कमरा। तो शोधकर्ताओं ने ये भी पाया है कि अगर कोई ठंडा कमरा है उसके अंदर, क्योंकि ठंडे कमरे में ये वायरस एल्यूमिनियम पर 2 घंटे, और वैसे लेटेस्ट कोई भी वो चीज़ है कमरे में, ये 8 घंटे तक जीवित रह सकता है। इसलिए हमें ठंडे कमरे से भी बचना चाहिए, ज़्यादा ठंडे कमरे से। अगला है पैसे, बाल और कपड़े। क्योंकि आपको पता है जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हवा आसानी से पार हो जाती है तो वहाँ पर संक्रमण रुकने के कम चांसेस रहते हैं। पर जहाँ पर हवा आसानी से पार नहीं होती, जैसे पैसे हो गए, बाल हो गए, कपड़े हो गए, तो वहाँ पर संक्रमण तेज़ी से फैल सकता है। फिर है ऊंची आवाज़ में हंसना। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति ऊंची आवाज़ में हंसता है तो भी ये वायरस के फैलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। फिर अगला पॉइंट है शराब और सिगरेट। अगर आप कोरोना वायरस के संक्रमित से बचना चाहते हैं तो आप शराब और सिगरेट से दूर रहें, इसका इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि इन दोनों का सेवन करने से किसी भी व्यक्ति की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए शराब और सिगरेट से दूर रहें। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर कोरोना वायरस से बचने के उपाय। जीवन शैली का स्तर हमेशा ऊँचा रखें, ठीक है। दूसरा है कि मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है। टहल सकते हो आप, इसका बचाव करने के लिए टहलना ज़रूरी है छत पे। अगर बुखार के साथ खांसी और सिर दर्द भी हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर आपको कोरोना का शक है तो आप दूसरों को खुद से दूर रखें।